फ्रेंड्स, क्लास 6 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 25 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने सीख लिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वो देख लीजिए ताकि एलसीएम निकालना आपको आ जाए तो आगे का सॉल्व करने में भी आपको आसानी रहेगी। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, आप भी साथ साथ पढ़िए। ओके, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ऑन द प्लेग्राउंड इफ द चिल्ड्रन आर मेड टू स्टैंड फॉर ड्रिल आइदर 20 टू अ रो और 25 टू अ रो। एक प्लेग्राउंड पर स्टूडेंट्स को ड्रिल के लिए खड़ा करना है, या तो 20 की रो बननी चाहिए या 25 की रो बननी चाहिए। जो एक लाइन रहेगी उसमें 20 स्टूडेंट्स रहेंगे, नहीं तो 25 स्टूडेंट्स रहेंगे। ऑल रोज आर कंप्लीट एंड नो चाइल्ड इज लेफ्ट आउट। सारी रोज ये कंप्लीट चाहिए, मतलब किसी में भी एक कम या एक ज्यादा ऐसे नहीं चलेगा। हर रो में या तो 20 चाहिए या 25 ही चाहिए। एक भी स्टूडेंट बचना नहीं चाहिए, सारे रोज में फिट होने चाहिए। और रोज ऐसी चाहिए कि जिसमें 20 नहीं तो 25 ही चाहिए। ओके, व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल। तो उस स्कूल में कम से कम कितने बच्चे होने चाहिए। ओके, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या चाहिए, रो ऑफ 20 और 25, मतलब एक रो में 20 अगर हमने लिए तो हर रो में 20 ही चाहिए आपको। ओके, और अगर हमने 25 की रो बनाई तो हर रो में 25 ही चाहिए और एक भी स्टूडेंट बचना नहीं चाहिए। ओके, ये 20 की रो है, ये 25 की रो है। अगर 20 की रो भी बनाई तो एक भी बच्चा नहीं बचेगा। अगर 25 की रो बनाई तो भी एक भी स्टूडेंट नहीं बचेगा। तो ऐसा कब होगा, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने चाहिए कि जो 20 और 25 दोनों से डिविजिबल चाहिए, मतलब दोनों के मल्टीपल्स चाहिए। ओके, 20 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 25 का भी मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ही एक भी स्टूडेंट नहीं बचेगा। ओके, हमको क्या पूछा है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा फिर, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमको निकालना पड़ेगा। ओके, तो हमको क्या करना है, अब 20 और 25 का एलसीएम निकाल। Lowest possible number of children in that school is equal to LCM of 20 and 25. 20 and 25 का जो LCM रहेगा, कम से कम उतने स्टूडेंट उस स्कूल में रहेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, अब 20 and 25 का LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 20, मल्टीपल्स ऑफ 20 मतलब 20 का टेबल लिखना है। आगे भी मल्टीपल्स है उसके। ओके, मल्टीपल्स ऑफ 25, देखिए कॉमन मल्टीपल हमको मिल चुका है, तो आगे का टेबल लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो ये है 100, यहां पर भी 100 है, यहां पर भी 100 है। 100 से छोटा कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है और हमको सबसे छोटा मल्टीपल ही चाहिए। ओके, तो एलसीएम क्या है फिर, LCM is equal to 100. That means उस स्कूल में मिनिमम 100 बच्चे होंगे, तभी ये पॉसिबल होगा कि 20 या 25 की रो बनेगी। अगर 20 की रो बनाई तो कितनी रोज बनेगी, 1 2 3 4 5 रोज बनेगी 20 की। अगर 4 रोज बनाई तो हर रो में 25 स्टूडेंट्स रहेंगे। अगर 5 रोज बनाई तो हर रो में 20 स्टूडेंट्स रहेंगे। ओके, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, the lowest possible number of students is 100. Okay, this is our answer. Now next,
हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, वीना हैज सम बीड्स। बीड्स मतलब मोती। वीना के पास कुछ मोती है, कुछ बीड्स है। शी वॉन्ट्स टू मेक नेकलेसेस विथ एन इक्वल नंबर ऑफ बीड्स इन ईच। कुछ मोती है उसके पास जिसके उसको मालाएं बनानी है, लेकिन उसने क्या सोचा है कि हर माला में इक्वल नंबर ऑफ बीड्स रहेंगे। हर माला में क्या रहेंगे? सेम नंबर ऑफ मोती रहेंगे। ओके, इफ शी मेक्स नेकलेसेस ऑफ 16 और 24 और 40 बीड्स, देर इज नो बीड लेफ्ट ओवर। अगर उसने हर माला में 16 बीड्स या हर माला में 24 बीड्स या हर माला में 40 बीड्स ऐसे लेकर मालाएं बनाई तो एक भी बीड नहीं बचता है। ओके, व्हाट इज द लोएस्ट नंबर ऑफ बीड्स विथ हर? तो उसके पास कम से कम कितने मोती होंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। या तो उसको 16 बीड्स की एक माला बनानी है, ऐसी बहुत सारी, मतलब 16 16 16 16 लेकर मालाएं बनानी है, या 24 24 24 लेकर मालाएं बनानी है, या 40 40 ऐसे लेकर मालाएं बनानी है। तो ये तीनों टाइप्स में अगर वो मालाएं बनाती है तो एक भी मोती नहीं बचता है। दैट मीन्स जितने उसके पास बीड्स है, ये इसमें जितने उसके पास बीड्स है तो वो कितने चाहिए? जो कि 16 24 और 40 इन तीनों नंबर से डिविजिबल नंबर उसको चाहिए। ओके, दैट मीन्स इन तीनों का मल्टीपल उसको चाहिए, तभी वो मालाएं बनाने के बाद एक भी बीड नहीं बचेगा। ओके, तो हमको क्या करना है? इन तीनों का मल्टीपल चाहिए हमको, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है हमको? लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स, कितने कम से कम कितने बीड्स उसके पास होंगे, ये उन्होंने हमको पूछा है। तो कम से कम जो नंबर है वो निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? फिर एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमको निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम एलसीएम निकालते हैं। फिर लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 16 24 एंड 40। ओके, तो हम क्या करेंगे अब? 16 24 एंड 40 का एलसीएम निकालेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 16, ये मल्टीपल्स ऑफ 16 हमने लिख लिए हैं। अब लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 24। ये 24 के मल्टीपल्स हमने लिख लिए हैं। अब मल्टीपल्स ऑफ 40, 4 का टेबल लिखिए और आगे 0 देते जाइए। देखिए ये तीनों में हमको कॉमन मल्टीपल मिल चुका है। ये यहाँ पर भी 240 है, यहाँ पर भी 240 है और यहाँ पर भी 240 है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है फिर? एलसीएम, ये है 240। ओके, तो हमारा आंसर क्या आता है? 240। मतलब उसके पास अगर 240 बीड्स रहे तो वो 16 की माला बनाए या 24 की माला बनाए या 40 की माला बनाए, 40 बीड्स की, तो भी उसके पास एक भी बीड बचेगा नहीं। ओके, तो हमारा आंसर आता है 240। तो हम आंसर लिख लेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये 16 24 और 40 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो 16 का टेबल हमको बहुत बड़ा लिखना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि कॉमन मल्टीपल हमको मिला नहीं था जल्दी से। तो ये जो मेथड है ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और आगे के टेबल हमको लर्न नहीं होते हैं, तो वो हमको मल्टीप्लाई करके लिखने पड़ते हैं, तो टाइम ज्यादा लगता है। तो इसलिए इसके लिए मैं आपको फिर से बताती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड। 16 24 एंड 40 इनके हमको प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ओके, तो 16 के प्राइम फैक्टर्स देखिए क्या क्या आते हैं? 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 1 नीचे आने तक आपको ये प्राइम फैक्टर्स निकालना है। 16 के प्राइम फैक्टर्स आते हैं 4 टाइम्स 2। ओके, नाउ 24, 2 12 जार 24, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 and 3 1 जार 3. These are the prime factors of 24. Now 40, 2 2 जार 4, 0, 2 10 जार 20, 2 5 जार 10 and 5 1 जार 5. ओके, अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेंगे। 16 इज इक्वल टू क्या आता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 24 इज इक्वल टू
3 टाइम्स 2 है और 3, नाउ 40, 3 टाइम्स 2 एंड 5, राइट। अब हमको क्या करना है, तीनों में जो कॉमन है सबसे पहले उनको मार्क करेंगे। देखिए ये 2 एंड दिस 2, ये तीनों में कॉमन है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं LCM इज इक्वल टू, तीनों में जो कॉमन है वो लिख लिया एक बार, फिर यहाँ 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 और एक 2 कॉमन है, तो एक 2 और एक बार लिख, ये और एक 2 भी तीनों जगह कॉमन है, और एक 2 यहाँ पर लिख। अब देखिए इस 2 को कोई भी पेयर नहीं है तो उसको फिर से लिख लेंगे, इस 3 को भी कोई पेयर नहीं है उसको भी लिख लेंगे, और इसको भी 5 को भी कोई पेयर नहीं है इसको भी लिख लेंगे, उनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो अब ये सारे नंबर जो है इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। 5 3 जार 15, 15 2 जार 30, 30 2 जार 60, 60 2 जार 120, 120 2 जार 240, तो हमारा आंसर हमको मिल चुका है 240। तो 240 बीड्स उसके पास मिनिमम होने चाहिए। ओके, तो हम आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, द लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स विथ हर इज इक्वल टू 240, उसके पास मिनिमम 240 बीड्स तो है ही। ओके, तो ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, An equal number of laddus have been placed in 3 different boxes. 3 अलग अलग बॉक्सेस में equal number of laddus रखे गए। The laddus in the first box were distributed among 20 children equally. First box के लड्डू जो है वो 20 children को distribute किए। The laddus in the second box among 24 children and those in the third box among 12 children. सेकेंड बॉक्स के लड्डू 24 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट किए और थर्ड बॉक्स के लड्डू 12 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट किए। नॉट अ सिंगल लड्डू वॉज लेफ्ट ओवर, और इतने डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक भी लड्डू नहीं बचा। देन व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन द 3 बॉक्सेस ऑल टुगेदर, तो तीनों बॉक्स में मिलके टोटल कितने लड्डूज है। ओके, फर्स्ट बॉक्स के लड्डू 20 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट किए, सेकेंड बॉक्स के लड्डू 24 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट किए और 12 चिल्ड्रन को थर्ड बॉक्स के लड्डू डिस्ट्रीब्यूट किए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक भी लड्डू नहीं बचा। ओके, तो एक भी लड्डू नहीं बचा, इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल लड्डूज है वो 20, 24 एंड 12 इन तीनों के मल्टीपल्स में से ही कोई नंबर है। ओके, और हमको क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज, मिनिमम कितने लड्डूज हो सकते हैं। तो मिनिमम मतलब लीस्ट, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM। ओके, the minimum number of laddus in the 3 boxes all together is equal to LCM of 20, 24 and 12. तो 20, 24 and 12 का जो LCM रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो हम इन तीनों के मल्टीपल्स लिख लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 20, इसके आगे भी मल्टीपल्स होते हैं। ओके, मल्टीपल्स ऑफ 24, तो अब 24 का टेबल लिखेंगे, नाउ मल्टीपल्स ऑफ 12, तो ये सारे मल्टीपल्स हमने लिख लिए हैं। अब कॉमन मल्टीपल को मार्क कर देंगे, यहाँ 120 है, यहाँ भी 120 है और यहाँ भी 120 है। उसके पहले कोई भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं है, हमको तीनों में कॉमन नंबर चाहिए। ओके, तो तीनों में कॉमन नंबर है 120, देयरफॉर LCM क्या है हमारा, LCM इज इक्वल टू 120। तो टोटल 120 लड्डूज उसके पास होंगे। ओके, द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज कितने हैं फिर, 120।
So this is our answer. Now next. The next question is, we observe the traffic light at 3 different squares on the same big road. एक रोड के 3 ट्रैफिक सिग्नल्स को ऑब्जर्व किया गया. तो क्या समझ में आया? They turn green every 60 seconds, 120 seconds and 24 seconds. जो 3 सिग्नल में से एक था वो 60 सेकेंड के बाद ग्रीन होता था, दूसरा जो था वो 120 सेकेंड्स के बाद और तीसरा 24 सेकेंड्स के बाद ग्रीन सिग्नल आता था. When the signal were switched on at 8 o'clock in the morning, ऑल द लाइट्स वर ग्रीन. जब 8 बजे सवेरे सारे सिग्नल्स ऑन किए गए तो सारे तीनों की तीनों ग्रीन थे. हाउ लॉन्ग आफ्टर दैट विल ऑल 3 सिग्नल्स टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली अगेन. 8 बजे सारे सिग्नल ग्रीन थे तो उसके बाद कितनी देर के बाद सारे तीनों की तीनों सिग्नल साथ में ग्रीन होंगे, ये हमको पूछा गया है. देखिए, पहला सिग्नल जो है हर 60 सेकेंड्स में ग्रीन होता है, दूसरा जो सिग्नल है वो हर 120 सेकेंड्स में ग्रीन होता है और तीसरा जो सिग्नल है वो हर 24 सेकेंड्स में ग्रीन होता है. राइट. तो ये 60 सेकेंड्स में जो ग्रीन होता है वो 60 के बाद कब ग्रीन होगा? वो 120 सेकेंड्स के बाद ग्रीन होगा. राइट. 60 फिर 120 फिर 180 सेकेंड्स के बाद ग्रीन होगा. ये हर 60 सेकेंड्स के बाद ये ग्रीन होगा, ये हर 120 सेकेंड्स के बाद ग्रीन होगा. मतलब नेक्स्ट वो कब ग्रीन होगा? यहाँ 240 पर ग्रीन होगा, फिर 360 पर ग्रीन होगा 360 सेकेंड्स के बाद. ओके. ये 24 सेकेंड्स के बाद ग्रीन होता है तो ये 24 के मल्टीपल जो रहेंगे उस टाइम पर वो ग्रीन होगा. दैट मीन्स हमको क्या फाइंड आउट करना है? इन तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है. और सबसे पहले वो एक साथ तीनों कब ग्रीन होंगे? जब तीनों का जो मल्टीपल है वो सेम रहेगा तब वो ग्रीन होंगे. राइट. तो कॉमन मल्टीपल हम फाइंड आउट करेंगे और एलसीएम जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो टाइम ऐसा रहेगा जब वो तीनों साथ में फर्स्ट टाइम ग्रीन होंगे. 8 बजे के बाद फर्स्ट टाइम कब ग्रीन होंगे? जब लीस्ट कॉमन मल्टीपल जितना टाइम रहेगा तब. ओके. The all 3 signals will simultaneously turn green. After how much time? After the time जब ये तीनों का एलसीएम निकालने के बाद जो टाइम आएगा उस टाइम वो तीनों सिग्नल फिर से साथ में ग्रीन होंगे. ओके. तो हमको क्या करना है? इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है. एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए तीनों के हम मल्टीपल्स लिख लेंगे. मल्टीपल्स ऑफ 60. ये हमने मल्टीपल्स ऑफ 60 लिख लिए. आगे भी बहुत सारे होंगे लेकिन हमको इतने काफी है. नाउ मल्टीपल्स ऑफ 120. मल्टीपल्स ऑफ 24. तो ये क्या है? देखिए, ये 60 सेकेंड्स में टर्न होने वाला जो सिग्नल है तो हर 60 सेकेंड के बाद ये ग्रीन होगा. दैट मीन्स 60 सेकेंड पर जब ग्रीन है तो बाद में 120 पर होगा, बाद में 180 पर होगा. ऐसे वो आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स इट विल टर्न ग्रीन. ओके. ये 120 सेकेंड्स के बाद जो सिग्नल ग्रीन होता है वो हर 120 सेकेंड के बाद, मतलब 120 सेकेंड्स पर, 240 सेकेंड्स पर, 360 सेकेंड्स पर इट विल टर्न ग्रीन. ओके. नाउ ये जो 24 सेकेंड्स के बाद जो सिग्नल ग्रीन होता है वो हर 24 सेकेंड्स के बाद, मतलब 24, 48, 72, 96 एंड 120 सेकेंड्स के बाद ये ग्रीन होता रहेगा. तो ये तीनों साथ में कब ग्रीन हुए? देखिए, तीनों साथ में ये 120 सेकेंड के बाद यहाँ भी 120 सेकेंड है, यहाँ भी 120 सेकेंड है. दैट मीन्स तीनों सिग्नल 120 सेकेंड्स पर ग्रीन रहेंगे. राइट. तो एलसीएम क्या है? एलसीएम
इज इक्वल टू 120। 120 सेकेंड्स पर ये तीनों सिग्नल क्या रहेंगे? ग्रीन रहेंगे। देयरफॉर हमारा आंसर क्या है? All three signals will be green after 120 seconds. 120 seconds के बाद तीनों सिग्नल्स ग्रीन रहेंगे। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गिवन द फ्रैक्शंस 13/45 and 22/75, write their equivalent fractions with same denominator and add the fractions. दो फ्रैक्शंस हमको दिए हैं 13/45 एंड 22/75। तो दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और उनको ऐड करना है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस हमको पता है कैसे करना है। 13/45 एंड 22/75, इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमको सेम करना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मल्टीपल्स ऑफ 45 क्या क्या है? 45, 90 प्लस 45 आता है 135, 180, 225 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 75, 150, 225। तो हमको कॉमन मल्टीपल मिल चुका है 225। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम क्या है? 225, राइट। तो 225 हमारा एलसीएम आ चुका है। अब इनको क्या करना है हमको? 13/45 प्लस 22/75। तो हमको डिनोमिनेटर इनके सेम करने हैं। हमको इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ दोनों का एलसीएम 225 है। 45 का और 75 का एलसीएम क्या है? 225 है। तो दोनों को हम 225 ला सकते हैं। कैसे आएगा 225? अगर 45 5 225 है, 45 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आता है, राइट। 45 5 225। तो सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करके नहीं चलता है, डिनोमिनेटर के साथ साथ हमको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। ओके, तो इसको ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको देखिए 75 3 225 आता है। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हमको दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे। तो ये क्या आता है? 13 5 65 अपॉन 225, 65/225 प्लस ये 66/225, 22 3 66, 13 5 65, राइट। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको कॉमन में 225 लिख सकते हैं, 225। और न्यूमरेटर में क्या करेंगे? 65 प्लस 66। तो ये क्या आता है? 131/225। तो हमारा आंसर क्या आता है? 131/225। तो हम आंसर लिखेंगे 13/45 प्लस 22/75 इज इक्वल टू 131/225। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 25। आई होप ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।